हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन टाइप्स के प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये किस टाइप का है। ओके, यूज़र डिफाइन में। तो आज इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यूज़र डिफाइन फंक्शंस हैं सारे, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये हमने आइडेंटिफाई किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव इन यूजर डिफाइंड सेक्शन। चलिए देखते हैं। तो पहला है नो रिटर्न नो पैरामीटर। तो इससे पता लग रहा है नो रिटर्न नो पैरामीटर मतलब इस फंक्शन में रिटर्न कहीं भी नहीं लिखा होगा, और पैरामीटर मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये है। और चलिए इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर वैसे तो बनाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। देखिए, फंक्शन नाम कुछ भी हो सकता है। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, फंक्शन का नाम कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी का मतलब ये है कि जो रूल आप वेरिएबल बनाने में लगाते हैं ना, वही रूल फंक्शन बनाने में लगेगा। ओके, अगर रूल नहीं पता है वेरिएबल बनाने के तो आप देख लो, इसमें एक सीरीज़ में कहीं ना कहीं डाला होगा मैंने। ओके, तो वहाँ से पता लगा सकते हो। तो सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। नहीं तो मैं राइट साइड में कॉर्नर पे आपको लिंक लगा दूंगा यहाँ पर। ओके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ओके, डेफ लिखा, फंक्शन वन लिखा मैंने, और फंक्शन वन नो रिटर्न नो आर्गूमेंट। ओके, सॉरी, नो पैरामीटर्स। चलिए मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, ये एग्जांपल मैंने दिया, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको काम करना है। ओके, इस फंक्शन के अंदर जैसे कि हमने वाइल लूप किया था, फिबोनाची की सीरीज तो नहीं बताई है, मतलब जो भी प्रोग्राम किए हैं, परफेक्ट नंबर किया हमने। ओके, स्ट्रॉन्ग नंबर्स किए हैं, कई सारी चीज़ें। चलिए ये हो गया। और अगर मैं इसको रन कराऊँ, पाइथन डेमो 33, अब आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्यों नहीं आया। क्या करना पड़ेगा? फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम है, उसको बुला लो भाई, रामू काका आ जाओ आगे। तो देखिए, इनको कॉल किया, वे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसने कॉल तो किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पर इस फंक्शन में कहीं भी प्रिंट तो लिखा ही नहीं। तो प्रिंट नहीं लिखूँगा तो आउटपुट कैसे ही आएगा, राइट? तो प्रिंट लिखने के लिए मैं यहाँ लिख दिया सी को प्रिंट करा दो भाई। सी में दोनों एडिशन आ गया। तो देखो, ओके, सी की वैल्यू। फिर से मैं कॉल करता हूँ। ओके, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, एक रूल या एक हैबिट आपको फॉलो करनी है। देखिए, ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर का एडिशन करना है। तो इस फंक्शन का नाम कुछ ऐसा रखो ताकि समझ में आ जाए करना क्या रहा है। जैसे सम नाम का फंक्शन बना दो, सम मतलब टोटल करना, या आप ऐड करके बना दो, ऐड कर रहे हैं ना, एडिशन बना दो। ओके, तो फंक्शन का नाम वो रखना है जो आपने जो कोड लिखा है ना इसके अंदर मैच होना चाहिए उससे। ओके, तभी तो समझ आएगा। अब जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर रामू काका, तो ये क्या समझ आएगा भाई? क्या करेंगे? खेती बाड़ी नहीं, बिजनेस नहीं, क्या करेंगे इसमें? क्या है इसका मकसद, क्या है? नहीं ना, नहीं बताएगा, नहीं पता लगेगा। तो हमको लिखना है, मैंने कहा ऐड नाम का फंक्शन बनाया मैंने, या एडिशन नाम का बना लो। ओके, तो फंक्शन नाम वही दो जो सूट करे उसके काम के हिसाब से। चलिए, तो कॉल भी उसी नाम से करेंगे, ऐड भाई कहाँ हो आप। चलिए देखिए, ओके 30 आ गया। मैं फिर से कॉल करता हूँ, फिर से 30 आएगा। ये फिर से कॉल करता हूँ, फिर से 30 आ गया। फिर से कॉल करता हूँ, फिर 30 आ गया। अब हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आया हो, मे भी आया हो ना भी आया हो। ओके, क्या हो सकता है, क्या आया होगा कि हर बार जब भी मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ तो हर बार सेम वैल्यू आ रही है। हर बार मैं 10 और 20 को थोड़ी ऐड करूँगा, राइट? मुझे वैल्यू चेंज चाहिए। जब जब फंक्शन मैं कॉल करूँ, मैं अलग अलग नंबर देना चाहता हूँ। ओके, अलग अलग नंबर देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक ही फंक्शन, ये तो देखो 30 आने को मतलब नहीं है ना। मतलब हर बार 30 क्यों चाहिए मुझे? कुछ मैसेज लिखा होता तो समझ आता कि भाई यही मैसेज मुझे बार बार चाहिए। ओके, तो अभी डिपेंड करता, देखिए, कि आपको सेम चीज़ रिपीटेडली चाहिए या हर बार वैल्यू जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँ अलग अलग आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको पता लगी इन चारों फंक्शन में।
ओके, तो ये फंक्शन मेरे हिसाब से ये स्टैटिक के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि जो चीज़ें आपको प्रीडिफाइंड हैं या फिर जो आपको रिपीटेटिव ही चाहिए, उस केस में आप थोड़ा यूज़ कर लो। ओके, नेक्स्ट। अब इसका आंसर आपको मिलेगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल में। भाई मैं तो चाहता हूँ कि हर बार वैल्यू अलग अलग दूँ और एडिशन हो। ठीक है, देखते हैं किसमें मिलता है। तो पहला ये हमारे लिए, दूसरा कौन सा कर लें? ये कर लेते हैं सेकंड वाला, इसको सेकंड बना लेते हैं। चलो, तो सेकंड में क्या है देखिए। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ए प्लस बी प्लस आपने किया, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। शॉर्ट क्या, शॉर्ट में क्या कर सकते हो कि आप ए प्लस बी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, ए प्लस बी, चॉइस है आपकी, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि विद रिटर्न नो पैरामीटर। विद रिटर्न मतलब इस फंक्शन में कहीं ना कहीं रिटर्न होना चाहिए। और ये देखिए मैंने एकदम गलत बनाया एग्जाम्पल। क्या बोला इसने? विद रिटर्न नो पैरामीटर। तो नो पैरामीटर मतलब यहाँ पैरामीटर नहीं होना चाहिए ना। विद रिटर्न मतलब इस फंक्शन में कहीं ना कहीं तो रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए। आइडेंटिफाई कर लिया, पीपीटी गलत बना दी मैंने। ओके, होपफुली मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा इसको स्क्रीन पे देखते ही। बट ये एग्जाम्पल में जो मैंने दिया है ये सिंटेक्स गलत है। ओके एंड ओके, तो हो सकता है जिन लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया हो, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ध्यान दिया है चीज़ों पे पुरानी वाली वीडियो पे। चलिए, तो इसमें क्या विद रिटर्न मतलब इस फंक्शन में कहीं ना कहीं रिटर्न होना चाहिए। नो पैरामीटर्स, पैरामीटर नहीं होने चाहिए। ओके, तो मैं अभी सुधार लेता हूँ इसको, ऐसा करता हूँ, बाद में नहीं, बाद में सुधारेंगे, छोड़ो। चलिए, तो एक फंक्शन बनाना है जिसमें रिटर्न होगा नो पैरामीटर। चलिए, तो रिटर्न लिखा है, लिखना है, सॉरी, डेफ मैंने कहा ऐड नाम का फंक्शन और नो पैरामीटर ना, कुछ भी पैरामीटर नहीं। और यहाँ पर मैं कुछ तो लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा, बट इसमें कहीं ना कहीं रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न तो लिखा होना चाहिए। अब रिटर्न क्या करना है, एक रिटर्न करना, दो रिटर्न करना, तीन रिटर्न करना, डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने लिख दिया, तो उसके मुताबिक नो, सॉरी, विद रिटर्न नो पैरामीटर के हिसाब से ये फंक्शन रेडी है। ओके, चलो अब इसको काम करते हैं। वही एडिशन वाला काम करूँगा वापस, लेकिन अब देखना इसमें डिफरेंस क्या आएगा। ए इज इक्वल टू 10, ओके, बी इज इक्वल टू 20 कर दिया, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बस। और रिटर्न में अगर मैं कर दूँ सी, ए भी कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं सी करना है, बी कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, कुछ और मतलब जो यहाँ पे मैं दिया ऐसे भी लिख सकते हो, या कुछ और भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग में लिख सकते हो, चॉइस है आपकी। मैं सी लिखता हूँ फिलहाल। ओके, इसका लिखने का रीज़न मैं आप बता दूंगा अभी। तो ये रेडी हो गया। अब इसको कॉल करने के लिए कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करिए, अगर मैंने इसको डेफ, सॉरी, ऐड नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर दिया हमने। ठीक है, चलिए, कॉल हो गया है, सब कुछ रेडी है। अब देखते हैं इसका कुछ आउटपुट आता है या नहीं आता। आप ज़रा सोच के बता दीजिए, जब तक कुछ नहीं आया, सॉरी, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसमें प्रिंट लिखा नहीं है, इसलिए नहीं आया होगा ना। तो कहीं ना कहीं तो प्रिंट लिखना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट आएगा। तो दो जगह आप लिख सकते हो। अब आप दो जगह कैसे? एक तो यहाँ लिख दो, दो जगह क्या, मल्टीपल प्लेसेस पे लिख सकते हो, कोई रूल थोड़ी है ऐसा। मैंने कर दिया सी, या मैं बोल देता हूँ इसमें थोड़ा सा फैंसी बना देते हैं मैसेज के साथ, सम ऑफ ए एंड बी इज, क्या हो गया, सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। या फिर आप डायरेक्ट सी भी लिख सकते हो, क्योंकि सी में है ना ए प्लस बी का आंसर। और अगर ए प्लस बी यहाँ पर आप कर दोगे तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे भी कर दो, चॉइस है, राइट, दोनों चॉइस है आपके पास। तो इस केस में हम सी नहीं रिटर्न कर सकते यहाँ पे, तो ए या बी करना पड़ेगा, या फिर ए प्लस बी कर दो, मर्जी। ओके, तो फिलहाल मैं सेम एग्जांपल लेके चलूँगा, ओके, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। बस ये ध्यान रहे हम कहाँ कहाँ चेंज करते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो, सम ऑफ ए एंड बी इज दिस,
आ गया। लेकिन इस रिटर्न का फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है इसका, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, बस रिटर्न हमने रख दिया, क्या फ़ायदा है इसका। ओके, तो रिटर्न का मतलब है कुछ वापस करना ना, कुछ वापस करना। अगर मैंने आपको कुछ कॉल किया है तो आप मुझे कुछ वापस करके दोगे, क्या वापस करके दोगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू दिस, अब देखो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ओके, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और चलो अभी फ़िलहाल के लिए इसको भी हटा दो। तो अभी तो आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे ऐसा लगने लग गया। चलिए x इज इक्वल टू कर दिया मैंने। अब ये क्या कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर। ओके, इसको ये फंक्शन मिल गया, बोला कि इसमें जो कुछ है उसको एग्जीक्यूट करो। तो इसमें a में रखा 10, b में रखा 20, c में रख दिया a और b का एडिशन, मतलब 10 + 20, तो c में आ गया 30। तो उसने बोला कि रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, c को रिटर्न कर दो। c में क्या है, c में 30 है, यस, तो c में 30 है, रिटर्न कर दो। कहाँ रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो वहाँ जहाँ से कॉल हुआ है। तो कॉल कहाँ से हुआ, इस जगह से। तो ये क्या हुआ, यहाँ से इस जगह पर पहुँचे और इस जगह से वापस रिटर्न कर दिया इसने, क्या, सी रिटर्न कर दिया। तो सी में जो भी कुछ था वो यहाँ पर इसको दे दिया। ओके, तो सी में 30 है, तो हेड में क्या मिल गया, 30 मिल गया। तो इस 30 को कहाँ रख दिया, एक्स में रख दिया, एक्स में रख दिया। तो इसको आप प्रिंट करा लो एक्स को, तो एक्स में क्या आएगा, 30, राइट। चलो एक बार डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। ओके, ये हमने पहले किया था आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए का साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 48 इज फाइन। ओके, एंड फाइन 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 फाइन, इसको बस हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि फंक्शन कॉल हुआ। ओके, तो ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइंड करेगा, ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा कि इस नाम का फंक्शन कहाँ बनाया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है। देखो इसको डेफिनेशन बोलते हैं। इस इतने एरिया को ना, जो भी आप फंक्शन में लिखते हो ना, इसको फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ समझो कि जैसे ही आपने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया तो कहाँ जाएगा, फाइंड करेगा कि कहाँ है ऐड नाम का फंक्शन। इसको जैसे ही मिलेगा तो इसके अंदर जो भी कुछ को उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, ए में 10 आया, बी में 20 आया, सी में a+20 एडिशन आया। इसको कमेंट किया हुआ है, इसका कुछ नहीं आने वाला। अभी ये इसने क्या करा, रिटर्न किया, रिटर्न क्या किया, देखो सी में क्या है, सी में हमारे पास, सी में 30, तो रिटर्न भी क्या होगा 30। ये जो 30 है रिटर्न किया, कहाँ रिटर्न किया, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। ओके, तो फंक्शन इस जगह से कॉल हुआ है, तो ये जो रिटर्न कर देगा ना, क्या रिटर्न करा, 30 को रिटर्न करा। तो कहाँ जाएगा, इस जगह पर वापस इसको रिटर्न करके भेज देगा कि भाई हम आपको दे रहे हैं बदले में क्या, 30 रुपया, 30 रुपये देगा। मैं से तो कुछ सुना है मैंने, चलो ठीक है। तो 30 आ गया। ओके, तो 30 आया ऐड के पास। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो ऐड है ना वो भी 30 है, ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐड नाम के वेरिएबल, जैसे हम करते हैं ना, अभी ऐसे करते हैं ना कि x इज इक्वल टू वाई, तो समझो y में है 30। ये राइटिंग कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो y में 30 है, तो इस y को x में रख दिया, तो जो इसमें है ना वो कहाँ जाएगा, x में जाएगा ना। तो अब समझो कि रिटर्न क्या हुआ, 30 हुआ, किसके पास, ऐड के पास, क्योंकि जो कॉल करेगा उसी के पास भेजेगा। तो 30 आ गया, और 30 कहाँ रख दिया, x में रख दिया है, और इस x को प्रिंट करा दिया। आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया। अच्छा, ज़रूरी है कि x को प्रिंट कराना है, क्यों मैं ऐड को नहीं प्रिंट करा सकता डायरेक्ट, क्योंकि ऐड में भी तो 30 है ना। क्यों रखूँ मैं x में, मत रखो। ये लो कमेंट मारो, इसको इस तरीके से यूज़ कर लो कि सीधे ऐड को ही रख दो प्रिंट में। 30 है, 30 ही आएगा, ये देखो। ओके, लेकिन फिर से 30 आ रहा है हर बार, वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को अभी तक। ओके, तो ये चीज़ तो मैंने आपको ऊपर नहीं करके दिखाई थी फर्स्ट वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में नहीं किया था। चलो ये इतना सारा मैंने ऐड लिखा हुआ है, एक बार सबको डाल दो, हटाओ इसको, इसमें नहीं किया था, तो इसमें भी तो कुछ आया होगा, इसने भी तो कुछ रिटर्न किया होगा। यस, ये भी रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है भाई। ओके, ऐसे तो नहीं रिटर्न करेगा, देखो
तो ये जो रिटर्न करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट किया, इसको एडिंग प्रिंट नाम के फंक्शन में रख दिया, तो इसने क्या रिटर्न किया होगा, क्या रिटर्न किया इसने रिटर्न किया नन। ओके, तो अब इसका थोड़ा फ्लो समझ लो, इसका दो आउटपुट आए कैसे। ओके, ये देखो देखो, अगर ये इनिशियली चीज़ समझ जाओगे ना, देखो इसमें भले ही टाइम लग रहा है बट अगर बेसिक समझ जाओगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। 30 40 48, इट्स फाइन। लेट्स से कलर 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 लाल लाल है मेरा ये। चलिए, ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया ना, तो कॉल किया तो क्या हुआ, यहाँ पर गया, मैंने देखा कि भाई ए में रख दो कुछ वैल्यू, बी में कुछ वैल्यू रख दो, फिर सी में रख दो a+b, और क्या कर दो, सी को प्रिंट करा दो। अच्छा, प्रिंट करा दो, प्रिंट मतलब कुछ आउटपुट ना, प्रिंट करा दो। तो सी में क्या है, सी में 30, आउटपुट आ गया 30, बस बस, और तो कुछ है ही नहीं इसके पास। तो आंसर तो वैसे 30 आना चाहिए था ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास नन भी आया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन में आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद रिटर्न लगाता है, और रिटर्न में क्या करता है, नन। ओके, खुद से नन रिटर्न करता है। तो इसने जो भी रिटर्न किया है, मान लो कि लास्ट में लगा होगा रिटर्न, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसके पास नन, तो इस वजह से आ गया नन। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना। चलिए, दो चीज़ हो गई हमारे पास, दो फंक्शंस। ओके 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 ओके, एक बार एक चीज़ और हम चेक कर सकते हैं इसमें, क्या नन में, नन क्या है, एक स्ट्रिंग एक तरीके से, वैसे एक तरह देखा जाए तो एक डेटा टाइप है, बट अगर ये रिटर्न कर रहा है ना, तो मैं इसको ऐसा ना लिखता, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ सेम, थोड़ा इजी लगता है देखने में। ओके, वैसे शॉर्ट तरीका वही है जो ये वाला हमने लिखा है। चलिए, तो ये एक्स आ गया, तो क्यों ना मैं एक्स में कुछ ऐड करके देखूँ क्या। मैंने कहा प्रिंट x+2। अब देखिए, एक्स में तो कोई नंबर है नहीं ना, और मैं इसमें एडिशन कर रहा हूँ, तो कुछ एरर ही आना चाहिए कायदे में। यस, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस नन टाइप एंड इंट, बोला कि ये नन टाइप है जो नन रिटर्न कर रहा है, और इंट है, इनको एडिशन नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ओके, नॉट अलाउड। क्या ये वाला काम मैं नेक्स्ट वाले फंक्शन में कर सकता हूँ क्या, जो रिटर्न कर रहा था, है ना, कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये तो नंबर ही रिटर्न कर रहा है ना, क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ही रिटर्न कर रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा करें, क्या ना करें, देखो x इज इक्वल टू एड, तो एड में आया 30, 30 है एक्स के पास। ओके, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट x+20, तो x में जो भी है उसमें 20 और ऐड कर दो, तो x में क्या रिटर्न करेगा, 30 आएगा ना, यस 30 आएगा, c रिटर्न करेगा इसके बाद 30, x में 30 आ गया, तो 30 + 20 50। तो यहाँ से ये समझ आया है कि जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, उसको उसके आउटपुट में हम बाद में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका रिटर्न 30 था और हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया। ओके, तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है जो रिटर्न कर रहा है। तो ये थोड़ा फ़ायदा हुआ, थोड़ा तो मॉडिफाई किया ना हमने। चलो अब आगे और पता लगेगा और कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फुली समझ आ गया होगा क्या है ये, किस तरीके से यूज़ करें। अच्छा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मतलब एक्स में लिखो, ऐड लिख दो सीधा, तब भी तो आंसर आ ही जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, डन डन डन। नेक्स्ट, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, नो पैरामीटर विद रिटर्न। ओके, नो पैरामीटर विद रिटर्न। चलिए, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में बोला है कि विद रिटर्न नो पैरामीटर, व्हाट इज दिस, विद रिटर्न नो पैरामीटर दो बार कैसे हो गया। ओके ओके ओके, हम इसको मॉडिफाई करते हैं, विद रिटर्न नो पैरामीटर। मुझे लग रहा है मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, ये पीपीटी बनाने टाइम तब हुआ है। चलो कोई नहीं, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसको चेंज करते हैं, विद रिटर्न नो पैरामीटर तो पहले पास है, हमारे पास है, तो यहाँ पर करेंगे हम नो रिटर्न, ये होना चाहिए नो रिटर्न एंड विद पैरामीटर।
ये आपको काम का लगेगा थोड़ा। ओके, काम करते तो सभी हैं, बट यहाँ पर आपको पता लगेगा मॉडिफिकेशन और होगी। नो रिटर्न विद पैरामीटर, तो नो रिटर्न मतलब यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, हटा दो इसको। विद पैरामीटर मतलब इसमें कुछ वेरिएबल होना चाहिए, चाहे ए है, बी है या सी है, जितने भी आपको देने हैं आपकी चॉइस है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थर्ड नंबर। फंक्शन का नाम भी मैं लिख देता हूँ, क्या है, नो, क्या करने वाले हम लोग, नो रिटर्न विद पैरामीटर, नो रिटर्न विद पैरामीटर। ओके, चलिए डेफ ऐड नाम का फंक्शन फिर से विद पैरामीटर, तो पैरामीटर कुछ भी ए बी सी डी जो भी आपको देना है, और नो रिटर्न होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ इसको प्रिंट, या फिर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ ए प्लस बी, और प्रिंट कराएंगे इसको सी, या फैंसी सम, फैंसी कर लें, डिज़ाइन कर लें, डेकोरेट कर दें। तो वैल्यू ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ व्हाट इज दिस, सम ऑफ ए एंड बी इज, ओके, तो सी कर दिया, ठीक है। तो देखिए विद पैरामीटर नो रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं लिखा हमने कहीं पर भी। चलिए, अच्छा एक और कमाल की चीज़ पता लागू याद आ रही है मुझे, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो इसका आउटपुट तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको कॉल तो किया ही नहीं, कॉल तो करना पड़ेगा, कॉल करो ऐड, कॉल किया, ओके कॉल किया है, क्या चलेगा, देखते हैं आउटपुट आएगा या ये एरर आएगा। देखो एरर दिया, क्या एरर दिया, देखो बोल रहा है कि ऐड फंक्शन, देखो ध्यान रखना किसी फंक्शन के, व्हाट इज दिस, क्या हो गया ये, कुछ करोड़ हो गया क्या, मैंने कहीं क्लिक तो किया था, सॉरी, कुछ तो आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हाँ चलो ठीक है। बोला कि देखो, हाँ मैं बोल रहा था कि किसी भी वेरिएबल के नाम के बाद अगर ये पैरेंथेसिस लगे चाहे इस पैरेंथेसिस में कुछ हो या ना हो ओके, मतलब इसमें कुछ अंदर लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अगर ब्रैकेट लगे हैं तो समझ जाओ ये फंक्शन है। ओके, चलिए क्या बोला कि ऐड फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, बोल रहा है कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हैं आपने, ए एंड बी, ए बी को कुछ नहीं मिल रहा है, मिलेगा कैसे, देखो जब इस फंक्शन में आप कॉल करोगे तो इसे देखोगे ऐड तो मिल गया ठीक है, बट ए और बी को कुछ नहीं मिला, क्या है, तो खाली है, खाली आता है, एरर भेज दिया। तो अब आपको कुछ नंबर देना है यहाँ पे, जैसे कि 10, 20, तो अब ये क्या हुआ, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ना तो ये ढूंढेगा कि भाई यहाँ तो मिल गया ठीक है, ए के लिए क्या लेके आए हो, ए के लिए 10 लेके आए, तो ये जो 10 है वो ए में जाएगा, बी में जाएगा क्या 20, इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब 10 + 20 कितना हुआ 30, 30 क्या सी के पास, और प्रिंट करा दो क्या, सम ऑफ ए एंड बी इज सी, तो सी में जो है वो प्रिंट होगा। ओके, ये देखिए सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अब यहाँ पर देखो इसका फ़ायदा आपको दिख रहा है कि जब इस फंक्शन को मैं फिर से कॉल कराता हूँ, ओके पहले एक बार और समझ लेते हैं, समझ के लेते हैं, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, और ओके इतना एरिया हम थोड़ा बड़ा करेंगे बस, 48 48 48 48 हर बार 48, चलिए ये हो गया। देखिए जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या होगा कि इसमें जो वैल्यू लिखी ना, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड में जाएगी, तो जो फर्स्ट ए में क्या मिलेगा, इसको मिल जाएगा 10, इसमें इसमें क्या चला जाएगा 20, इस तरीके से वैल्यू जाएंगे, तो जो यहाँ से आप पास करोगे वो यहाँ पर जाएगा। ओके, अब एक मेजर डिफरेंस देख लेना, बहुत सारे लोग इस पर ध्यान देते नहीं है, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो ये जो ए एंड बी है ना, ए और बी को आप बोलेंगे पैरामीटर्स, क्योंकि पैरामीटर जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ओके,
और जब आप इसको कॉल करोगे, कॉल करते टाइम इसको पैरामीटर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इनको बोलना है आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, दो आर्गुमेंट्स। तो जब फंक्शन कॉल करोगे एज अ वैल्यू डालोगे आप डायरेक्ट, तो वो आर्ग्यूमेंट्स। अब ये वैल्यू दो तरीके से आप डाल सकते हो। पहली कि आप देखो, इस फंक्शन को मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ ऐड, ओके, जैसे 10, 20 आपने कराया, ठीक है। एक तरीका और है कि आप पहले कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल y इक्वल टू 10 और हेलो इक्वल टू 20, ऐसे अजीब से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस बना रहा हूँ। ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, मैंने लिख दिया y कॉमा हेलो। अब इसको क्या मतलब है y से और हेलो से, इसको मतलब है वैल्यू से। तो अब देखो, अगर इतना दूर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ ही लिख देते हैं y इक्वल टू 10 और z लिख देते, चलो छोड़ो, z में लिख दिया 200। अब जब इसको ऐड नाम के फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, तो यहाँ लिखोगे y और यहाँ लिखोगे z। तो अल्टीमेटली देखा जाए क्या कि जो y है ना, y में क्या है, वो 10 है, जो कि इस वेरिएबल से आ रहा है, और z में क्या है 200, जो कि z नाम के वेरिएबल से। ओके, तो वैल्यू मिल गई 10 एंड 200। अब जब इसको कॉल किया जाएगा, तो कॉल कहाँ होगा, इस फंक्शन को फाइंड करेगा, देखेगा, ए में जाएगा y की वैल्यू, y में क्या था 10, और बी में जाएगा z की वैल्यू, z में क्या था 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो 10 और 20 आ गया, तो 10 एंड 20 को ऐड किया जाएगा, 210 आ गया, सॉरी 210 आएगा। ओके, तो 210 यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते हो, वेरिएबल से भी दे सकते हो, वैल्यू तो जानी है ना। ओके, तो यहाँ पर जब फंक्शन के टाइम पर जो वैल्यू आप दोगे उसको कहा जाएगा आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और बनाते टाइम जब फंक्शन बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस टाइम जो वेरिएबल देंगे उसको बोलेंगे हम लोग पैरामीटर्स। ओके, अब ये वाले वेरिएबल और ये वाले वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसको वेरिएबल से मतलब नहीं है, इसको मतलब है वैल्यू से। ओके, आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे कि भी ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कराओ, a कॉमा बी दे दो, और a में रख दो कुछ नंबर, b में रख दो कुछ नंबर। इसको मतलब है किससे, वैल्यू से, वेरिएबल से नहीं, कॉल करते टाइम। ठीक है, चलिए मैंने डायरेक्ट रखा, तो इसका आप देखो आंसर आएगा सही। पहले एरर आ रहा था, देखो सम ऑफ ए एंड बी इज 30। ठीक है ना। दूसरा तरीका देख लो, दूसरे तरीके में क्या है कि ऐड करो, लेट्स से x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 20, और ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कराओ और x कॉमा वाई। ओके, तो देखो यहाँ पर एक मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है कि ए और बी के लिए वैल्यू आप दे रहे हो बेसिकली। चलो देखते हैं, आउटपुट आता नहीं आता, देखिए आ गया 50, सही आ रहा है कि x की वैल्यू जाएगी ए में और y की वैल्यू जाएगी इसमें। और इन वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ए और बी दे दो आप। ओके, चॉइस है इसमें, तो और भी कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है, फिलहाल के लिए ये ठीक है। अब इसका देखो मेन यूज दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने क्या कहा था कि हर बार मुझे वैल्यू सेम नहीं चाहिए ना, तो मैंने क्या किया ऐड 10, 20, तो इस बार 10 एंड 20 का ऐड होगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं इस फंक्शन कॉल करूँगा, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए 2 नंबर का ऐड, मतलब इन दोनों का नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नंबर देने हैं, तो मैंने कुछ और नंबर दे दिए। चलो, तो अब हर बार क्या है, फंक्शन एक ही है, कॉल में कर रहा हूँ और हर बार मेरे को नई वैल्यू मिलेगी। देखो, तो जब जब मैं कॉल करूँगा हर बार नई वैल्यू मिल रही है। ओके, वो तब तक मिलेगी जब आप वैल्यू को चेंज करोगे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं वैल्यू सेम रख रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि कुछ रिजल्ट आ जाए, इसको जादू नहीं आएगा ना कि क्या वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, तो बस जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो यहाँ पर जाके चेंज हो रही है, तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, डायनेमिक बनाना है, यूज़र से लेनी है वैल्यू, तो आप इनपुट लगा दो इसके अंदर, या तो इसी में लगा दो या फिर यहाँ लगा दो। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू हार्ड कोड ना दे करके आप इनपुट नाम का फंक्शन लगा दो और चल जाएगा। ओके, गॉट इट। तो हो गए 3 फंक्शन आपके। नेक्स्ट एक लास्ट और है, तो एक है विद रिटर्न विद पैरामीटर्स।
यहाँ पर देखो क्या था कि हम इसमें पैरामीटर दे रहे हैं लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। उससे पहले वाले में क्या था कि भाई कुछ भी नहीं दे रहे हैं हम लोग लेकिन रिटर्न कर रहा है, दयालु आदमी। चलिए नेक्स्ट है विद रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट्स, विद रिटर्न विद आर्गुमेंट विद पैरामीटर। ओके, बहुत सारे लोग इस पैरामीटर को आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, बट अपने को अगर देखा जाए पाइथन में, या पाइथन की बात नहीं है, सभी में जो भी फंक्शन बनाते टाइम देते हैं वो पैरामीटर होता है, कॉल करते टाइम देते हैं वो आपका आर्गुमेंट होता है। ओके तो फंक्शन बनाना है डेफ, फिर से हमने कहा ऐड नाम का फंक्शन। अगेन देखो फंक्शन को तो किसी नाम का बना सकते हो। ओके बोल रहा है कि ओके वाई नो पैरामीटर विद पैरामीटर ना। ओके एक्स कमा वाई देख रहे तो बताते नहीं हो कोई, चलो ठीक है, एक्स वाई दे दिया। चेंज करते हैं, वेल वन ये ठीक है, वेल टू। एंड मैंने कहा कि टोटल इज इक्वल टू वेल वन प्लस वेल टू कर दो और रिटर्न कर दो टोटल को। ओके ध्यान रखना डायरेक्ट वेल वन प्लस वेल टू भी लिख सकता था मैं रिटर्न के पास, ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको कॉल करेंगे तो ऐड नाम का फंक्शन है, यहाँ पर मैंने दे दिया कुछ, हर बार मैं सेम वैल्यू दे रहा हूँ, पर चेंज करते हैं। ओके तो चलिए अब आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब बताइए आउटपुट आएगा भी नहीं भी आएगा, ये भी आप सोच के बता दे रहा है। ओके नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, नहीं आया क्यों नहीं आया, मैं कुछ कहीं प्रिंट ही नहीं कराया। तो ये फंक्शन बोला कि यार नाम का फंक्शन मुझे मिल गया है, 40 गया वेल के पास, 78 गया वेल टू के पास, ठीक है। तो 40 प्लस 78 को ऐड किया, कितना हो गया 100 110 118 इतना आना चाहिए 118। ओके तो टोटल में आ गया, थोड़ा इसको एक काम करते हैं राउंड फिगर कर देता हूँ सीधा 80 120 आंसर आना चाहिए। ओके इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आंसर आया, टोटल में गया। टोटल को हमने कर दिया रिटर्न, कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से कॉल हुआ उसी को रिटर्न कर दिया। तो मतलब इस फंक्शन ने रिटर्न किया टोटल, किसको, यहाँ से कॉल हुआ था इसको, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 120, मतलब इस ऐड में 120 आ चुका है प्लस होकर वापस मिल गया इसको, ठीक है। तो हमने कहा भी इसको एक्स में रख दो, एक्स में रख दिया, अब इस एक्स को प्रिंट भी करा दो, चलो 120। तो हर बार अब देखिए क्या है, पहले क्या कर देते हैं हम लोग प्रिंट यहीं करा देते हैं, अब प्रिंट आप बाहर करा सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न के केस में हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, या तो वैल्यू रिटर्न लेते हैं और या तो उसको बाहर ही प्रिंट करा देते हैं या बाहर ही कुछ कैलकुलेशन कराते हैं रिटर्न के केस में, ठीक है। मैक्सिमम में यही होता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके ठीक है। चलिए और तो एग्जांपल में समझ आ गया होगा। हाँ अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अभी जैसे मैंने बोला, अच्छा एक्स में भी एडिशन कुछ कर सकते हो, कुछ और भी वैल्यू देनी है ना, या फिर आप डायरेक्ट इस ऐड नाम के फंक्शन को एक लाइन में अगर सब कुछ करना चाहते हो तो यहीं पर कॉल कर दो, तो कमेंट कर दो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। देखो 120, ओके तो ये क्योंकि रिटर्न मिल जाता है ना इसको। चलिए तो एक नज़र देख लेते हैं, बाकी तो हो गया देख लो, नो रिटर्न नो पैरामीटर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ फंक्शन के अंदर ही हुआ है, ओके। और देखो ये फंक्शन सारे रीयूजेबल हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं हम लोग, हर बार वैल्यू चेंज भी देता है नहीं भी देता है। वैल्यू कब चेंज दे रहा है मेरे को हर बार, देखो जब मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ तो मुझे वैल्यू बार बार चेंज करके नहीं दे रहा है। पैरामीटर के केस में सही है क्योंकि हम उसमें वैल्यू देते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए तो पहला फंक्शन क्या था हमारा, नो रिटर्न नो पैरामीटर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ओके देख लो एक बार रिमाइंड करने के लिए। दूसरा है हमारे पास विद रिटर्न नो पैरामीटर, ओके तो विद रिटर्न नो पैरामीटर मतलब
विद रिटर्न मतलब यहाँ पर कुछ रिटर्न है, और नो पैरामीटर इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं सुधार दूंगा इसको, तो आप तो देख ही नहीं पाओगे, मैंने दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट है नो रिटर्न विद पैरामीटर। नो रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं होगा, विद पैरामीटर यहाँ पर कुछ वैल्यू पास होगी। नेक्स्ट है विद रिटर्न विद पैरामीटर, तो रिटर्न भी है और पैरामीटर भी है। ओके, तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, फिर से बता दें क्या ही जा रहा है। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ फीडबैक है या कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।